इस बार अपने प्यार को भुलाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। चारू की जिद। दादिसा का थप्पड़। तो उसके इस फैसले में भी मैं उसे सपोर्ट ही करूंगा ना। तो उसने सोच लिया कि वो अपनी जिंदगी बेमानी शादी में बर्बाद करना चाहती है और तो इस डिसीजन में उसके साथ हो गया। अरमान अभीरा में बहसबाजी। उसने सबको नाराज करके कियारा से अपनी मर्जी से शादी की थी। अब उसे कहो कि अपनी शादी निभाए। रिश्तों में कलह। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कियारा ने तय किया है कि वो अभीर का साथ नहीं छोड़ेगी। ऐसे में अरमान भी उसे रोकता है और समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कियारा तो अभीर के प्यार में पागल है और साथ ही वो अपना रिश्ता भी निभाना चाहती है। इसीलिए अपने भाई की बात ना मानते हुए वो अभीर को लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद पोद्दार हाउस में हंगामा ही हंगामा मच जाता है, क्योंकि चारू वो अपनी जिद पर आ गई है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अभीर को पाकर रहेगी। इसके लिए भले ही उसकी बहन का घर क्यों ना उजड़ जाए। ऐसे में काजल अपनी बेटी चारू को समझा रही है। अभीर 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 कियारा का पति है, बेवकूफ लड़की। शादी के पवित्र बंधन का, हमारे संस्कारों का, बहनों के रिश्तों का मजाक बना कर रख दिया है। जी समझ कियारा तुम क्या कर रही है? तुम कपड़े हो गए करो। भाई चारू की जिद के चलते तो आज अरमान को भी चारू पर गुस्सा आ रहा है। तो खुद को कियारा की बहन कहना बंद कर दे, क्योंकि बहनें ऐसा नहीं करती हैं, स्पॉइल्ड ब्रैट्स करते हैं। बहनें ऐसी होती हैं। अबीरा को रूही से रत्ती भर जेलसी नहीं है कि रूही माँ बन सकती, ना ही रूही को इस बात का मलाल है कि अबीरा अपने हस्बैंड के साथ में सुखी है। हम सब ने बड़े बड़े तूफान देखे हैं चारू, सबने किसी न किसी को खोया है, पर सब हिम्मत बटोर कर खड़े हुए हैं। तेरी तरह कोई हिम्मत नहीं आ रहा है। के सीक्वेंस में वैसे थप्पड़ तो मुझे पड़ते ही रहते हैं, दादिसा से दोबारा पड़ गया, बट आई थिंक चारू ने सबके सामने पहली बार ऐसे स्टैंड लिया है अपने प्यार के लिए, एंड कि वो उसने पहली बार ऐसे अनाउंस किया है कि वो अभीर से प्यार करते हैं। इस बार वो अपने प्यार को हासिल करके रहेगी। आई थिंक पहली बार उसने आवाज़ उठाई है अपने लिए दोस्तों, बट वही चीज़ है, लोग मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही। उन्होंने बोल दिया है कि ऑलरेडी वो मैरिड है, तो ये तो इम्पॉसिबल चीज़ हो जाएगी कि तुम अपनी बहन का घर तोड़ दो। सब लोग मुझे ही ताने दे रहे हैं, कहीं ना कहीं टॉन्ट मार रहे हैं मुझे ही उल्टा कि तूने अपनी बहन का घर तोड़ दिया, तू कैसे कर सकती है। तो चारू अभी बहुत अकेली पड़ गई है। पूरे घर वाले, मतलब घर में कोई भी उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, इवन नॉट अरमान भैया, वो तो सबसे ज़्यादा अगेंस्ट है इस चीज़ के। भाई चारू ने तो आज हद पार कर दी। उसने न सिर्फ अपने भाई के सामने अपने प्यार के लिए बगावत की, बल्कि सभी के सामने ये सच भी बता दिया कि वो शादी से इसीलिए गई थी क्योंकि उसके पापा संजय ने उसे ब्लैकमेल किया था। लेकिन अब चारू ने ठान ली है। ऐसे में दादिसा भी अपने आप को रोक नहीं पाई और उन्होंने चारू के गाल पे जड़ दिया जोरदार तमाचा। I love अभीर और इस बार अपने प्यार को भुलाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। शादी से भागी होगी, लेकिन अभीर ने कियारा से अपनी मर्जी से शादी की है चारू, और अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ तो कुछ नहीं हो। बुराई औरत किसी और के पति का नाम ले आज भी बुरा माना जाता है। अब अगर हमारी सुबह से नाम दिया है, सवाल खींच लेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप सोचो मेरी छोटी बहन है एंड उसका डिवोर्स हो रहा है मेरी वजह से, क्योंकि मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ, वो लड़का मुझसे प्यार करता है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। चाची मामी सा जो हैं वो उन्होंने भी मुझे इतना सुनाया उस बात की कि मैंने ही अपनी बहन को धोखा दे दिया। सो पूरा घर में लड़ाई ही हो रही है पूरे लाइक, एंड सब ने मुझे एक तरीके से अकेला कर दिया। अभी चारू बहुत अकेली है क्योंकि सब उसके अगेंस्ट हैं, एंड आई डोंट नो कि क्या निकल के आएगा इसका नतीजा, बट चारू अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा रही है कि अभीर और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अभीर कियारा से नहीं करता है तो शादी का मतलब नहीं है, तो चारू यही बोलती है कि अलग होना ही बेटर होगा। आई थिंक भाई चारू के इस फैसले पर तो न अरमान उसका साथ दे रहा है, न ही दादिसा। ऐसे में अभीरा को सामने आना पड़ा है और वो कहीं न कहीं चारू का साथ दे रही है, जिसके चलते अरमान और अभीरा दोनों के बीच बहसबाजी भी शुरू हो गई है। अगर वो कहेगी उसे डिवोर्स चाहिए तो डिवोर्स होगा। वो अगर मुझे एक बार भी कहती कि वो रिश्ता तोड़ना चाहती है तो मैं उसे सपोर्ट करता, मगर वो ऐसा नहीं चाहती है तो उसके इस फैसले में भी मैं उसे सपोर्ट ही करूंगा ना। तो उसने सोच लिया कि वो अपनी जिंदगी बेमानी शादी में
बर्बाद करना चाहती हूँ, तुम इस डिसीजन में उसके साथ दोगे। अरमान, शादी कोई रेस नहीं है जिसमें हार मानना गलत है। पर क्या ना किसी की शादी में क्या जीत पाएगी? आज भाई चारू दोनों सामने बोल के गए कि एक दूसरे से प्यार करते हैं। देखा नहीं तुमने? देखा मैंने देखा कि अभी कैसे चुपचाप कियारा के साथ घर चला गया। और ये बात तुम्हें प्रॉब्लमैटिक नहीं लगती? अरे अपनी बहन को इस टॉक्सिक शादी से निकालो अरमान। तुम अपने भाई से कहो ना कि उसे नई शुरुआत का चांस मिला, अपनी शादी पे ध्यान दे। पर वो फैसला ले चुके हैं कि उन्हें शादी नहीं है। तो उससे कहो कि ये फैसला बदले। मेरी बहनें कोई खिलौने नहीं है जिन्हें अदल बदल कर वो खेलता रहे। उसने सबको नाराज करके कियारा से अपनी मर्जी से शादी की थी। अब उसे कहो कि अपनी शादी निभाए। अगर वो इस शादी में रहेंगे तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कियारा का ज्यादा नुकसान। अभिरा भाभी ने कहीं ना कहीं स्टैंड लिया इस चीज़ के लिए कि अगर दो इंसान उस शादी में खुश नहीं है तो आई थिंक उनका अलग होना ही बेटर होगा, क्योंकि एक ने तो अपनी शादी अपनी तरफ से तोड़ ही दी है, तो मतलब उनका रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभिरा भाभी का ये टेक था इसमें, बट अरमान भैया का ये टेक था कि शादी है, शादी तो निभानी ही पड़ेगी। ऑफ कोर्स आप मतलब तोड़ नहीं सकते हो, डिवोर्स बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप इजीली नहीं ले सकते हो। तो ट्राई करो कि अपना रिश्ता निभाओ, है ना, लड़ाइयाँ कम हो जाएं, मतलब ये चीज़ें होती हैं, यही होना चाहिए रियल लाइफ में भी कि आप अपना मतलब शादी ना तोड़ो, डिवोर्स ना लो, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ होती है ये। तो वही चीज़ अरमान भैया समझा रहे थे मुझे, पर मैं ना कहीं पागल हो चुकी हूँ अभी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि घर वाले क्या बोल रहे हैं, क्या करें। बट मैंने अभी क्लियर कर दिया ना, आई वांट अभीर, अभी मुझे शादी करनी है, शादी नहीं, मुझे अभीर के साथ आना है। एंड कहीं ना कहीं कियारा अभी गलत फंस चुकी है उसकी शादी में, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा कि अगर वो बाहर आ जाए एंड ये शादी तोड़ दे। तो चारू का ये टेक है इसमें। अभीरा तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि कोई भी जबरदस्ती के रिश्ते में बंधकर अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे, लेकिन यहाँ पर अभीरा पे न सिर्फ अरमान चिल्ला रहा है, बल्कि अभीरा की सासू माँ विद्या भी फिर से अभीरा के खिलाफ खड़ी हो गई है। यानी अब अभीरा की नई परीक्षा शुरू होगी और शायद यही वजह रहेगी कि अब रूही को अरमान के नजदीक आने का मौका मिलेगा और फिर से बदल जाएंगे रिश्ते। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। जल्दी से व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो करें ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।